वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 रुबाइयां के एक्सप्लेनेशन को अर्थात इसकी व्याख्या को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रुबाइयां शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि रुबाइयां का मतलब क्या होता है। तो आप लिखेंगे रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। फिर लिखेंगे इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी स्वतंत्र होती है। जो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति होगी वो तो तुक में होगी और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी स्वतंत्र होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर के मन में पहले यही क्वेश्चन आएगा कि रुबाइयां किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है, तो रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी स्वतंत्र होती है। अब हम इसकी लाइनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। मैं लाइन बाय लाइन आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी मां अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है। पहली लाइन, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। मां ने अपने बच्चे को गोद में पकड़ा है और उसे झुला रही है। तीसरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है। लौका देने का मतलब होता है हवा में प्यार से उछालना। जब हम बच्चे को हवा में प्यार से उछालती ना तो वो खुश होता है और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और बच्चा भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंजने लगता है। तो यही 4 लाइन का अर्थ है। फिर से बताऊं, मां अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है। पहली लाइन। दूसरी, मां ने अपने बच्चे को गोद में पकड़ा है और क्या है, झुला रही है। तीसरी लाइन, मां अपने बच्चे को प्यार से हवा में उछाल रही है। चौथी लाइन, और बच्चा क्या है, खुशी से हंस रहा है और उसकी हंसी से वातावरण गूंज रहा है। क्लियर। अब दूसरी 4 पंक्तियों में, नहला के छलके छलके निर्मल जल से। मां अपने बच्चे को, निर्मल माने साफ पानी से क्या है, नहला रही है। मां अपने बच्चे को साफ पानी से नहला रही है उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। और उसके बाद मां अपने बच्चों के उलझे हुए गेसु माने होता है बालों में कंघी कर रही है। ठीक है, पहले तो मां अपने बच्चे को साफ पानी से क्या कर रही है, नहला रही है। उसके बाद बच्चों के उलझे हुए बाल में क्या कर रही है, कंघी कर रही है। फिर किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। और जब मां बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, छोटे बच्चे को हम घुटनों में नहलाते हैं ना रख के, तो जब मां बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी मां के मुंह को प्यार से देखता है। तो यही 4 लाइन का मतलब है। एक बार फिर बता देता हूं। पहली लाइन, मां अपने बच्चे को साफ पानी से नहला रही है। दूसरी लाइन, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। तीसरी लाइन और चौथी लाइन का मीनिंग एक साथ बोलेंगे, जब मां अपने बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी मां को बड़े प्यार से देखता है। बस इजी। अब अगली 4 पंक्तियां, इसमें दिवाली के बारे में। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। तो दिवाली के समय में लोग क्या करते हैं, घर की पुताई भी करते हैं और घर को सजाते भी हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। और मां अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के क्या है, चमकते हुए खिलौने लाती है। फिर है, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और जब मां बच्चे के घर में, जो वो चीनी मिट्टी का घर लाए ना बच्चे के लिए, उस घर में दिए जलाती है तो बच्चा क्या हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है और मां के चेहरे पर भी ये देखकर खुशी आ जाती है। फिर से बता दूं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, मतलब दिवाली के समय में घरों की पुताई भी होती है और घरों को सजाया भी जाता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन, मां अपने बच्चे के
के लिए चीनी मिट्टी के चमकते हुए खिलौने लाती है। मां अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के चमकते हुए खिलौने लाती है। तीसरी लाइन और चौथी लाइन का फिर एक साथ बोलेंगे। और जब मां अपने बच्चे के घर में, घरौंदे माने घर में, दिए जलाती है, दिया रखती है, तो बच्चा खुश हो जाता है और उसको देखकर मां के चेहरे पर भी क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। अब अगली 4 पंक्तियां, इसमें बच्चा चांद को पाने की जिद कर रहा है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद्दा है। ठुनकना का मतलब होता है जिद करना, झूठ मूठ का रोना, है ना, नहीं करते जैसे हम हट करते हैं। तो आंगन में जो बच्चा है वो जिद कर रहा है, रो भी रहा है, जैसे बच्चे रोते हैं झूठ मूठ के, और जिद भी कर रहा है। तो आंगन में बच्चा क्या है? झूठ मूठ का रो रहा है और जिद कर रहा है। ये पहली लाइन का मतलब है। आंगन में बच्चा झूठ मूठ का रो रहा है और जिद कर रहा है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, और बच्चे को किस पर लालच आ गया? बच्चे को चांद को देखकर उस पर लालच आ गया कि मुझे तो चांदी चाहिए। और दर्पण उसे देकर कह रही है उसकी मां, तो उसकी मां बोलती है मैं क्या करूं? तो दर्पण का मतलब उसकी मां बच्चे को शीशा पकड़ा देती है और कहती है देख आईने में चांद उतर आया है, देख। अब उसकी रिफ्लेक्ट परछाई होगी तो उसकी मां कहती है देख चांद उतर तो आया, चांद तो तेरे हाथ में ही है। समझ गए? फिर से बता देता हूं। पहली लाइन, बच्चा जो है चांद को पाने की जिद कर रहा है, वो झूठ मूठ का रो रहा है, इतरा रहा है। और बालक तो क्या है? चांद पर ललचा है, यानी कि बालक को किसी भी हाल में चांद चाहिए। और मां भी बच्चे को चुप कराने के लिए उसको शीशा पकड़ा देती है और कहती है कि देख चांद तेरे हाथ में ही उतर आया है। उसके बाद देखिए, अब ये रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, इसका मतलब है रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन के बीच प्रेम का संचार होता है। यहां पे रस की पुतली बहन को बोला गया है, रस का मतलब ही प्रेम से। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन में, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन में प्रेम का संचार होता है। या ये भी लिख सकते हो रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लाइन, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान में क्या है? हल्के हल्के बादल छाए हुए। क्लियर हो गई बात? पहली लाइन, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, इस दिन आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए। अब तीसरी लाइन, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो जो राखी के नीचे लच्छे होते हैं ना, वो बिजली की तरह चमकते, क्योंकि जब हाथ में बहुत सारी राखियां होती है तो आपने देखी होगी नीचे राखी की डोर रंग बिरंगी, तो वही बिजली की तरह चमक रही है। ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूं। रक्षाबंधन के दिन, पहली लाइन, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार होता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार होता है। दूसरी लाइन, इस दिन आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। तीसरी और चौथी लाइन का एक साथ, और जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो। ठीक है, तो बस यही है पूरी रुबाइयां। तो आपने देखा होगा इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि मां का प्रेम बता रखा है अपने बच्चे के लिए, तो वहां पे वात्सल्य रस होता है ना। छंद आपने देख लिया, रुबाई है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।